भगवान वामन एक चरण में संपूर्ण पृथ्वी को माप लिए थे, तो मैं 2 घड़ी में 7 बार परिक्रमा किया था। संपूर्ण ब्रह्मांड का परिक्रमा 2 घड़ी में किया था। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, फिर भी यदि मैं चाहूंगा एक छलांग में 90 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। अब समुद्र 100 योजन का है, यदि 90 योजन समुद्र पार करेंगे तो बीच में गिरेंगे। तो सिर्फ उसमें लगा दीजिए महाराज, उसमें लगा तो चद्दरे पे लगा दीजिए, चद्दरे पे लगा दीजिए। तो ध्यान देना, श्री अंगद ने कहा मैं पूरा समुद्र को पार कर सकता हूं, और जामवंत ने कहा मैं 90 योजन पार कर सकता हूं। और 90 योजन पार करेंगे तो बीच बीच में गिरेंगे तो मरेंगे, पानी में गिरेंगे तो मरेंगे। तो नल ने कहा मैं 75 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। यदि समुद्र 100 योजन का है और 75 योजन एक छलांग में ये कूदेंगे तो बीच में गिरेंगे तो मरेंगे। नील ने कहा मैं 60 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। कोई कहा 40, कोई कहा 20, कोई कहा 10। सब अपना अपना बल का प्रभाव बताए, परंतु हनुमान जी शांत बैठे। हनुमान जी एकदम शांत। तो श्री जामवंत ने कहा हे हनुमान, सब अपना अपना बल बता रहे हैं। कोई कह रहा है 100 योजन समुद्र पार कर लूंगा, कोई कह रहा है 90, कोई कह रहा है 75, कोई कह रहा है 60, कोई कह रहा है 40, कोई कह रहा है 50 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। परंतु आप तो अपना बल का प्रभाव बताओ, आप कितना समुद्र पार कर सकते हैं? हनुमान जी बोले देखो, सब अपना अपना बल का प्रभाव बताए, परंतु हमारे पास में कोई बल है नहीं, तो हम बताएंगे क्या? हमारे पास यदि कोई बल होगा तभी तो हम बोलेंगे। हमारे पास जो भी बल है वो राम जी का बल है, वही हमको ही है। ये आपके अंदर में भी ये भाव होना चाहिए। अनंत बलवंत हनुमान जो महादेव का अवतार है, वो शांत बैठे, वो सीधा कह रहे मेरे पास कोई बल नहीं तो मैं बोलूंगा क्या? मेरे प्यारे श्रोताओ, ये हनुमान जी का यही सबसे बड़ा गुण है। किसी चीज का अभिमान नहीं है, किसी चीज का। इतना बलवान,
तो ये जो हम लोग के अंदर में बल का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, ये हमको बढ़ने नहीं देता। तो श्री जामवंत जी कह रहे हैं, ये हनुमान कही वृक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे हनुमान, पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी कह रहे हैं, पवन तनय, तनय माने बेटा, तनय शब्द का अर्थ है पुत्र। पवन पुत्र आप है, जैसे पवन हर जगह में जा सकता है, ऐसे आप भी जा सकते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि में, विवेक में और अनुभव ज्ञान में आप निपुण है। फिर भी हनुमान जी खड़े नहीं हुए, और अंत में फिर जामवंत ने कहा, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कबन सुकाज कठिन जग माही, संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और ये चौपाई बहुत बड़ा गुरुत्वपूर्ण चौपाई। आप हनुमान जी के सामने इसी चौपाई को एक बार पाठ कर दो। आप जब हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो इसी चौपाई को एक बार हनुमान जी के सामने पाठ कर दो, तो हनुमान जी के रोमटे एकदम खड़े हो जाते हैं। कबन सुकाज कठिन जगह माही, संसार में कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। और चौथा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वत तो आकार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। श्री राधे।
जब जामवंत जी बोले राम काज लागी तब अवतारा है हनुमान, आपका जन्म केवल राम के लिए हुआ है। सुनत ही भयऊ पर्वत आकार, ये बात जैसे हनुमान जी सुने एकदम पहाड़ के बराबर जैसे हो गए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी इतना विशाल काय रूप बनाए, हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा, कई गुना बड़ा। और महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, जिस समुद्र के किनारे में जो हनुमान जी अपना विशाल रूप बनाए, क्यों समुद्र को कूदेंगे। 30 योजन लंबम 10 योजन विस्तारम, हनुमंत छाया स्वरूपम। महर्षि वाल्मीकि जी वो वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं, हनुमान जी के छाया का वर्णन किए हैं। छाया का वर्णन 30 योजन लंबम, 30 योजन समझाते हैं, एक योजन का 12 किलोमीटर है, और 30 योजन तो 30 गुना 12 माने 360 किलोमीटर। समझ गए? 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर माने पूर्णिया से पटना, और उससे थोड़ा और ज्यादा होगा। पूर्णिया से पटना तो 300 किलोमीटर पक्का पक्का होता है, उससे और 60 किलोमीटर आगे हनुमान जी का जो छाया पूर्णिया से पटना इतना लंबा है, और जो चौड़ा 10 योजन विस्तारम, 10 योजन माने 12 इंटू 10 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर तो अररिया से और नगोछिया या पूर्णिया से भागलपुर 100 किलोमीटर है, और 20 किलोमीटर आगे बढ़ाओ। पूर्णिया से भागलपुर तो 100 किलोमीटर है। तो इतना हनुमान जी के जो छाया का मोटाई, लंबा तो हो गया पूर्णिया से पटना। तो मैं भी सोचता था इतना विशाल का शरीर, शायद ये सुबह का शरीर होगा, तो सुबह के टाइम में छाया थोड़ा लंबा होता है, और शाम के टाइम में भी छाया थोड़ा लंबा होता है, परंतु दोपहर के टाइम में छाया थोड़ा घट जाता है। तो हमें भी दिमाग लगा इतना विशाल का शरीर। तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, तो इतना विशाल का शरीर लेकर के हनुमान जी समुद्र के किनारे में खड़े हैं और कह रहे हैं, कनक बरन तन तेज विराजा। और सोने का हनुमान जी का शरीर एकदम चमचमाता हुआ सोना सुंदर, कनक बरन, कनक माने सोना, और मानव अपर गिरिनिकर राजा, सिंहनाद करी 12 हनुमान जी गर्जन कर रहे हैं, सिंहनाद, सिंह जैसा गर्जन कर रहे हैं। जब मैं खेल खेल में समुद्र को कूद जाऊंगा, हे जाम्बवंत आप मुझे बताओ, मैं रावण को मार डालो, या आप कहेंगे रावण उसका भाई कुंभकर्ण उसका बेटा
मेघनाथ उन सबको मिटा दूं, समाप्त कर दूं, या संपूर्ण लंका को उखाड़ करके ले आऊं? यदि आप मुझे आदेश दे ये पूरा लंका को मैं उखाड़ करके ले आऊं। तो जामवंत ने कहा, हे अनंत बलवंत हनुमंत लाल, आप रावण को मारना नहीं है, लंका को उखाड़ करके भी नहीं लाना है, आप केवल सीता माता का पता लगाना है। यदि आप रावण को मार देंगे, हनुमान जी भी रावण को मार सकते थे, तो जामवंत ने कहा यदि आप रावण को मार देंगे तो यहीं पर रामायण समाप्त हो जाएगा। हम सब की इच्छा है केवल आप सीता का पता लगाना है और वो संदेश ला करके राम जी को बताना है। फिर राम जी भालू बांदर को लेकर के लंका में जाएंगे, रावण को मारेंगे, माता सीता का उद्धार करेंगे और ये रामायण रामचरितमानस से लिखा जाएगा और ये चरित्र को जो सुनेगा पढ़ेगा उसका भी सद्गति ही हो जाएगा। और आप यहीं पर रावण को मार देंगे तो फिर ये जो प्रतिष्ठा राम जी को नहीं मिलेगा, ये सम्मान फिर राम जी को नहीं मिलेगा। तो इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुधि लाई। सीता को देखो और उनका पता लेकर के आओ, इतना ही करना है। यहाँ पर किष्किंधा कांड समाप्त हुआ है। जब भी आप सुंदराकांड पाठ करेंगे तो किष्किंधा कांड की अंतिम दोहा पहले पाठ करेंगे, उसके बाद में सुंदराकांड के में प्रवेश करेंगे। डायरेक्ट सुंदराकांड से पाठ करने से संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा। इसीलिए मैं किष्किंधा कांड की अंतिम दोहा से शुरू किया हूं। अब सुंदराकांड में प्रवेश कर रहा हूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। पंचम सोपान सुंदराकांड। शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाणम शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत विद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मानुषम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपालचूड़ामणि अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जाता नमामि। श्री सुंदराकांड में जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हरस अति भाई। जब भालुओं के राजा जाम्बवंत ने ये बात बताया, जब रावण को मत मारिए, लंका को उखाड़ करके मत लाइए, आप केवल सीता माता का पता लगा करके लाना। तो हनुमान जी विशाल का रूप बनाए हैं। हनुमान जी सब बांदरों को प्रणाम किए।
एक तो हनुमान हिमालय जैसा विशाल शरीर बनाए हैं और सब भालू बांदरों को वो प्रणाम कर रहे हैं। ये हनुमान जी का सबसे सहजता है। श्री हनुमान जी इतना विशाल क्या रूप बनाए हैं और उनके सामने ये भालू बंदर सब चींटी है। फिर भी हनुमान जी झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं सबके चरण में। जितना भालू बंदर छोटा हो, बड़ा हो, विकलांग हो, अंधा हो, गूंगा हो, सबके चरण में प्रणाम कर रहे हैं। भैया लंका जा रहा हूं, आशीर्वाद दो। क्यों? लंका आतंकवादियों का नगरी है। भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, तांत्रिक, यांत्रिक, अभिमानी, कामी, लोभी, इन राक्षसों का ही नगरी है। और आज ही भारत से प्रथम बार श्री हनुमान जी लंका जाएंगे, इसलिए सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। देखो, आप कितना भी बड़े व्यक्ति हो, धनवान हो या मंत्री हो, एमएलए हो, आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रहने से बड़ा नहीं माना जाएगा। और आप आस्था संस्कार टीवी में आने से बड़ा नहीं माना जाएगा। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रहने से व्यक्ति बड़ा बन जाता है तो सब व्यक्ति दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रहेंगे? नहीं। जब आप गांव में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, निष्पेषित, लांछित, गरीब, और उनके पास जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके घर में भोजन करेंगे, तभी आपको बड़ा ही माना जाएगा। हनुमान जी इतना विशाल का शरीर, हिमालय से भी बड़ा, 360 किलोमीटर लंबा, और छोटे छोटे बंदर उनके सामने चींटी जैसे उनको प्रणाम कर रहे हैं झुक झुक करके। जो दूसरी को झुका देता है, जो सोचता है मेरे आने से सब झुक जाते हैं, मेरा चरण छूते हैं, उसका अभिमान बढ़ेगा। जो दूसरी को झुका देता है वो बड़ा नहीं है, जो समाज को झुका देता है वो बड़ा नहीं है। जो दूसरे के सामने झुक जाता है, जो समाज के सामने झुक जाता है, वही व्यक्ति ही बड़ा बनता है। रावण जब जाता था समाज झुक जाता था। रावण आ रहा है, भागो यहां से। रावण माने क्या? रावण शब्द का अर्थ है रावयति, रोलायति रावण, जिसके आने से घर में व्यक्ति दुखी हो जाए, जिसके आने से मोहल्ला में व्यक्ति दुख पाए, कष्ट पाए, जिसके आने से गांव के लोग बेचैन हो जाए, दुखी हो जाए, व्यक्ति आ गया, अब यहां से भागो, उसी व्यक्ति को रावण कहा जाता है। रावण जब रोया, जन्म लिया था ना, तो सारा ब्रह्मांड में रोने लगे। इसीलिए ऋषि विसर्वा अपनी पत्नी को बोले, कैकेसी, ये आपका बालक, इसके जन्म में सारा ब्रह्मांड में लोग रो रहे हैं, इसका नाम रावण होगा। तो श्री हनुमान जी अब एक पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। सबको तो प्रणाम किए, और याद रखना, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके सामने झुकने का आदत डालो।
अरे हाथ जोड़ दो, झुक जाओ। इससे क्या होगा, जब आप सबके सामने झुकेंगे और जो सबके सामने झुकता है उसके सामने स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त मृदा की पहचान होती है। इसलिए सबके सामने झुको, माता पिता हो, पुरुष हो, स्त्री हो। झुकने से चार ही फायदा होता है। आप सबके सामने झुकने की आदत डालो, हाथ जोड़ने की आदत डालो। कोई स्त्री हो, बालक हो, अरे व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता है, व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता है। प्रणाम किया जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को। व्यक्ति और व्यक्तित्व ये दोनों अलग है। व्यक्ति मर जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा, परंतु अपना व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व माने उसे चरित्र गुण, व्यक्ति मर जाएगा परंतु अपना चरित्र को, गुण को, कैरेक्टर को उस समाज में छोड़ करके जाएगा। जो आप तपस्या किया, जो समाज के लिए आप सेवा किया, परोपकार किया, यज्ञ किया, ये आपका व्यक्तित्व है, ये आपका चरित्र है। भले आप आज यही काली बूढ़ हो जाएंगे, मर जाएंगे, परंतु आप जो समाज का उपकार किया, कल्याण किया, समाज को जोड़ा, यज्ञ किया, और उसी चरित्र के माध्यम से आप सबके दिल में अमर बन करके ही रहेंगे। इसीलिए हम ऐसा चरित्र इकट्ठा करें जो हम चले जाने के बाद में भी परिवार में, पड़ोस में आपको लोग को याद करें। तो झुकने से चार फायदा क्या है। एक तो आपका चरित्र बनेगा, दूसरे में आपका आयु बढ़ेगा, तीसरे में आपको समाज में प्रतिष्ठा ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और चौथा में आप निरोग रहेंगे केवल झुकने मात्र से। और ये गुण हनुमान जी के हैं। इसलिए हनुमान जी छोटे बड़े भालू बांदरों के सामने झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। इतना विशाल का शरीर, छोटे छोटे बांदरों के चरण में झुक रहे हैं। यह कही नाई सबनी कहूं माथा। यहाँ तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में, यह कही नाई सबनी कहूं माथा। माने इस प्रकार हनुमान जी सबके चरण में अपनी माथा नमाए, यानी झुक करके प्रणाम किए। चले हर सिंह धैर्य घोड़ा था। अब हनुमान जी भारत से लंका जाएंगे तो कूदेंगे, छलांग लगाएंगे। और कोई भी आप लोग स्कूल में देखे होंगे, कॉलेज में बालक हो या बालिका हो, हाई जंप करते हैं या लंग जंप, तो कोई स्टूडेंट जब लंग जंप करेगा, लंबा कूदेगा या हाई जंप करेगा, वो पोजीशन लेके आएगा, वो दूर से दौड़ करके आएगा। फिर एक चिन्ह होता है, उसी जगह में वो चरण अपना पैर रख करके कूदेगा। अब हनुमान जी कूदेंगे समुद्र को, भारत से कूदेंगे, और समुद्र कोई छोटा नहीं है, 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर का समुद्र है। पूर्णिया से दिल्ली इतना दूर का समुद्र है।
पूर्णिया से दिल्ली 1200 किलोमीटर है। अब हनुमान जी क्या किए कि पहाड़ के ऊपर चढ़े। यहां थोड़ी सी लिखे हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। भूधर माने पहाड़, भू माने पृथ्वी, धर माने जो धारण करके रखा, जो पृथ्वी को धारण करता है उसको भूधर कहा जाता है। यदि पृथ्वी में पहाड़ नहीं होगा तो ज्यादा भूकंप होगा, ज्यादा भूचाल होगा, समझ गए। यदि पहाड़ नहीं होगा तो भूकंप ज्यादा होगा। इसीलिए पृथ्वी को कौन धारण करके रखा ना, पहाड़। इसलिए पहाड़ का नाम है भूधर। तो श्री हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़े और हनुमान जी सोचे यदि मैं इसी पहाड़ से कूदूंगा तो मेरे वजन से ये पहाड़ नीचे धंस जाएगा। एक तो हनुमान जी 350 किलोमीटर लंबा शरीर है और इतना बड़ा शरीर पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं, तो जब वो कूदेंगे वो पहाड़ तो पतल में चला जाएगा, मिट्टी के भीतर धंस जाएगा। तो हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी सोचे इसी पहाड़ में जो साधु संत भजन कर रहे हैं, कुटिया बना करके गुफा में रह करके तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं, जो गंधर्व लोग रह रहे हैं, जो हाथी बाघ सिंह रह रहे हैं, हिरण सर्प बिच्छू कछुआ, वो सब बेचारे मर जाएंगे। इसलिए हनुमान जी क्या किए, पहाड़ से नीचे उतर गए और फिर पहाड़ को ऐसे हिला दिए, फिर रुक गए। और जब पहाड़ हिलता है तो जो साधु संत ऋषि मुनि वो पहाड़ में भजन करते थे गुफा में, वो सोचे भाई ये भूकंप हो रहा है, भागो यहां से। जब भूकंप होता है आप भी घर द्वार छोड़ करके बाहर भागते हैं। जब बड़ा बड़ा भूकंप होगा, पंखा हिलेगा, छत भी हिलेगा, तो व्यक्ति घर से बाहर निकल जाना चाहिए तुरंत, तो बच जाएगा। तो ऋषि मुनि सब ज्ञानी थे, वो तुरंत भागे वहां से। परंतु हनुमान जी रुक गए। फिर हनुमान जी क्या किए, दूसरी बार फिर हिलाए, तो जितना पेड़ में से वो गंधर्व यक्ष किन्नर नागर भेद माने भूत प्रेत थे वो भी सब भाग गए। परंतु जो हाथी बाघ सिंह थे वो जंगल में वो नहीं भागे। फिर हनुमान जी तीसरी बार पहाड़ को हिलाया तो हाथी बाघ सिंह भी भाग गए। फिर जो रेंगने वाली जैसे कछुआ है, मेढक है, सांप है, ये तो सहज में नहीं भागेंगे। हनुमान जी, वाल्मीकि जी लिखे हैं, हनुमान जी 8 बार पहाड़ को हिलाए, 8 बार हिलाए रुक रुक करके। और उसी पहाड़ में जो चींटी थे, चींटी चीटा, उनको भी निकाल दिए हिला हिला करके। बताओ, ये हनुमान जी के दया है, ध्यान देना है। ये मेरे कूदने से कोई चींटी तक भी मर न जाए, ये हनुमान जी की करुणा है। और हम लोग चलते हैं, जीव जंतु कुचल जाते, दब जाते, मर जाते। जेहि गिरी चरण दे हनुमंता, मैंने जिस पहाड़ के ऊपर हनुमान जी चरण रखे और छलांग लगाए, चले सोगा पाताल तुरंता।
हनुमान जी छलांग लगा लिए, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी वो छलांगा लगा दिए, भारत से डायरेक्ट लंका, पहाड़ नीचे धस गया। तुलसीदास जी लिखे चले सो गा पाताल तुरंत, पाताल में धस गया, जमीन के भीतर चला गया पहाड़। अब हनुमान जी जा रहे हैं। आप लोग देखोगे जब रामानंद सागर रामायण सीरियल बनाया, उस समय भी हमें छोटे छोटे थे, तो घर घर में टीवी लोग खरीदी करने लगे रामायण सीरियल देखने के लिए। लोग को जनरेटर चला करके रामायण सीरियल देखते थे, गाड़ी भी रुक जाता था, इतना नया नया सीरियल आया था। तो टीवी में जब राम जी का बाण चलता है, आप देखे होंगे, ऐसे हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं जिमिया मोघो रघुपति कर बाना, जिमिया मोघो रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना, जिमिया मोघो रघुपति करबाना, जिमिया मोघो रघुपति करबाना, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहंस दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। श्री राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, रघुपति माने राम, बाण माने तीर। अब ध्यान देना, कोई बाण चला रहा है,
कोई धनुष में तीर चला रहा है, बाण चला रहा है, तो बाण चल रहा है। हनुमान जी, अब यहाँ का सोचने की बात है, भाई कोई बाण है, बाण का तो कोई पैर नहीं होता है, बाण का, तीर का कोई पैर नहीं होता है, फिर वो चलता कैसे? ना वो चलाने वाले के ताकत से चलता है। तो हनुमान जी को राम जी के बाण माना गया। जिम्मी अमोघो रघुपति करबाना, यही भांति चले